आपका भगवान कहाँ सो गया? आपको भगवान को दिखाई नहीं दिया, आपके चमचों को दिखाई नहीं दिया। जो तलवे चाट जूते चाट नेता है ना, वो तो कहीं ना कहीं जाके मुंह मार लेंगे। अरे हक अधिकार तो हमारे छीने जा रहे हैं। शिक्षा का हथौड़ा चल रहा, हमारी पे चल रहा है। अगर शिक्षा का बजट घटाया जाता तो हमारा घटाया जाता है, नौकरी छीनी जाती है तो हमारी छीनी जाती है। उनकी तो एक जबान हिलती है, अंधविश्वासी, पाखंडी, जो गाय गोबर की बात करने वाले, और वो चाहे तो ओबीसी के लोग हो और चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, अपने बच्चों के हत्यारे हैं। वो जो न्यायप्रिय जो लोग हैं उनकी देश के अंदर संख्या ज्यादा है। ईवीएम बैन कराएंगे, ईवीएम के माध्यम से जातिगत बड़ी संख्या में सर लाठी ऐसी पुलिसों को हमने कितनी दफा खदेड़ा है और आज भी खदेड़ के दिखाएंगे। जेलों का डर दिखाते हो? अरे जेलों की बहुत यात्रा करी है, बहुत यात्रा करी है, अब जेलों से नहीं डरने वाले हम लोग। और ये जो आज जंतर मंतर पे ईवीएम को लेकर के तमाम जो लोग हैं देश भर से आए हैं, और हमारी लंबे समय से राज्य सरकार से ये रिक्वायरमेंट थी, ये मांग थी कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और चुनाव आयोग ने लारे लप्पे दिए और लारे लप्पों के अंदर उन्होंने अपनी 100-200 वैनें पूरे देश के अंदर निकाल दी, जिसमें कहा गया कि ईवीएम के अंदर कोई हेरा फेरी नहीं है। जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और जो अच्छे टेक्निकल जो लोग हैं, जो ईवीएम जो बनाने वाले हैं या ईवीएम के बारे में जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि ईवीएम के अंदर भी हेरा फेरी हो सकती है। और जिसका जिंदा जागता उदाहरण है, जब हम चुनाव करवाते हैं, जब प्रत्याशी नामांकन भरता है और नामांकन भरने के बाद में जब चुनाव की वोटिंग मशीन की वोटिंग गिनती करवाई जाती है, उस दौर के अंदर एक बार प्रशासन उनको चेक करवाता है और उसके बाद में वो अपने मनचाहे प्रत्याशी को जितवाते हैं। उसी तरीके से मशीनों को सेट करके 4 से 5 बजे लास्ट में घोषणा कर देते हैं, जब तक पोलिंग बूथों पे वोटिंग पड़ती रहती है। वो ऐसी कौन सी मशीन है बीजेपी के पास में जो उनको 4 घंटे 3 घंटे पहले इस बात का पता हो जाता है कि ये प्रत्याशी जीतेगा? तो इससे साफ डाउट होता है कि अगर वोटिंग मशीन से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है, तो आम जनता के अंदर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो शक के दायरे में हैं, वो डाउट दूर हो जाए। और उसी को लेकर के आज पवन मेश्राम की तरफ से कॉल थी, और तमाम सामाजिक न्याय के जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर न्यायप्रिय सरकार चाहते हैं और सबके विकास की बात करते हैं, वो तमाम साथी आज जंतर मंतर के ऊपर आए हैं। और इस लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक इस देश के अंदर ईवीएम मशीन बैन नहीं होती है और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है। एक ईवीएम मशीन से तमाम भारत के देश के लोगों का हक अधिकार मारे जा रहे हैं। लेकिन आयोग नहीं मानता कि ईवीएम में कोई फ्रॉड होता है। ये चुनाव आयोग क्यों मानेगा? अमित शाह के इशारे पे चलने वाली ईडी और पुलिस वो कभी भी नहीं कहेगी। ये तो आम जनता का मुद्दा है। यहाँ पे जितने भी जो लोग आए हैं, आप पूछ सकते हैं किसी ने चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन ये आम जनता का मुद्दा है और आम जनता रोडों के ऊपर है। ये तो चुनाव आयोग को समझ लेना चाहिए। लेकिन जो विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वो तो रजाई में सो रहे हैं घर पर आराम से, वो क्यों नहीं आ रहे रोड पर? वो आएंगे ना। जब अभी तक उनको ये लग रहा है कि ये मामला छोटा है और सरकार ये करेगी नहीं, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। और जो इस भारत देश के अंदर गलतफहमी में जिया है, उसकी लाइफ कोई ज्यादा लंबी नहीं है। तो ये साफ पता लग चुका है कि वो क्राउड को देख रहे हैं, और क्राउड आज रोड के ऊपर है। राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश, टीएमसी, ये राजद, अरे ये क्यों नहीं आ रहे हैं सब लोग? इनके जो नेता हैं वो बोल रहे हैं, और ये जो बड़े नेता अपने आप को कह रहे हैं, इनको बोलने पे हम लोग मजबूर कर देंगे। आप धैर्य रखिए, आप जनता का मूड को देखिए। तो नुकसान तो पार्टियों का है, जनता तो वोट देती है, उसे क्या दिक्कत है? जनता का पार्टियों का कोई लॉस नहीं है। पार्टियों को तो यहाँ नहीं तो वहाँ, जो तलवे चाट जूते चाट नेता है ना, वो तो कहीं ना कहीं जाके मुंह मार लेंगे। अरे हक अधिकार तो हमारे छीने जा रहे हैं। शिक्षा का हथौड़ा चल रहा, हमारी पे चल रहा है। अगर शिक्षा का बजट घटाया जाता तो हमारा घटाया जाता है, नौकरी छीनी जाती है तो हमारी छीनी जाती है। उनकी तो एक जबान हिलती है कि इस देश के अंदर मुसलमानों ने
हिंदुओं को मार दिया। 400 पार बीजेपी कह रही है इस बार। अब की बारी तो अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो ये 100 पार नहीं होंगे। इस देश की जनता का मूड आप देख लीजिए, देश की राजधानी दिल्ली से मोदी गारंटी चल रही है देश में, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अंधविश्वास, पाखंडवाद, अरे कलम चलानी सिखाओ, आप दीप जलाने सिखा रहे हो, घर फुकवाओगे क्या? अभी कालका जी के मंदिर में क्या हुआ है, महिला मर गई वहाँ पे, और कितने लोग जो है वहाँ पे घायल हो गए। आपका भगवान कहाँ सो गया? आपको भगवान को दिखाई नहीं दिया, आपके चमचों को दिखाई नहीं दिया। वो इतना दिल्ली के अंदर इतने लोगों को मरवा दिया। ये जय श्री राम बोले समझ लो, आपके कंधे पे चढ़ के देश को अंधेरे में धकेला जा रहा है। रामलला आ गए हैं अयोध्या में। ये रामलला का ही असर है जो दिल्ली के अंदर कालका मंदिर में रिजल्ट आने शुरू हुए हैं अभी तो। अरे मंदिर बन गया सर, जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम अंध भक्तों के लिए छोड़ दिया है, और हमारा काम है जनता को जगाना उनके हक अधिकार के लिए। और 25% वोट बीजेपी के पास है, जिसमें 15% ओबीसी का है और 5-7 एक शेड्यूल कास्ट का। बाकी सारा जो वोट बैंक है वो आरएसएस के लोगों का है। इनको समझाना हमने तो। बाकी सर काशी मथुरा से वोट मिलेगा मोटा। कुछ ना, नीतीश को ले जाने से आप काशी मथुरा के सपने देख रहे बंद करिए, और आप जाके झारखंड में भी बदमाशी करना चाह रहे हो। इस देश की जनता सब जानती है। अभी 24 में आपका पूरा हिसाब किताब करके, और जो थैला आप लेके जा रहे थे वो थैला छीनने का काम ये भारत देश की जनता करेगी। जय भीम, जय भीम। 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से निकाल दिए हैं मोदी जी ने, काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए अगर काम किया होता जनता रोड पे नहीं होती, किसानों के लिए काम किया होता तो जनता रोडों पे नहीं होती। तमाम छात्र, महिलाएं, मजदूर, किसान तमाम तो रोडों के ऊपर हैं। अरे अनाज मिल रहा है फ्री सर। अरे अनाज नहीं चाहिए, हमने शिक्षा चाहिए, हमने शिक्षा चाहिए। ये 4-5 लेयर की जो शिक्षा बना रखी है, इससे छुटकारा पाना चाहिए जनता को। अरे अनाज तो मिल जाएगा, अनाज की कोई लड़ाई नहीं है यहाँ, तो राज की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है। लाखों लोग मंदिर में जा रहे हैं सर अयोध्या रोजाना। अंधविश्वासी, पाखंडी, जो गाय गोबर की बात करने वाले, और वो चाहे तो ओबीसी के लोग हो और चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, अपने बच्चों के हत्यारे हैं वो। अब तो कृष्ण मंदिर बनेगा सर ज्ञानवापी में। हमने मंदिरों भी जा रहे हैं बीजेपी में। कोई कहीं जाए, जो न्याय प्रिय जो लोग हैं उनकी देश के अंदर संख्या ज्यादा है। ईवीएम बैन कराएंगे, ईवीएम के माध्यम से जातिगत जनगणना बड़ी संख्या में सर लाठी। ऐसी पुलिसों को हमने कितनी दफा खदेड़ा है, और आज भी खदेड़ के दिखाएंगे। कोई बात नहीं, हमने जेल पहली बार भेजोगे, जेलों का डर दिखाते हो। अरे जेलों की बहुत यात्रा करी है, बहुत यात्रा करी है, अब जेलों से नहीं डरने वाले हम लोग। जेल देख लिया तुम्हारी। मजबूत प्रधानमंत्री बोलिए मोदी जी। कोई मजबूत नहीं है, चोर प्रधानमंत्री है, चोर बेईमान। हाँ, जेल जाओगे? हम तैयार बैठे हैं, भेजे तो। लालू यादव के यहाँ पे जा रही है सीबीआई। लालू यादव भारत देश का शेर है, और उससे बड़ा बब्बर शेर दुनिया में नहीं है। वो कोई जंगल राज नहीं, वो लोगों के भारत भ्रांति फैलाई गई, जो कल लालू चारा खा गया। अरे लालू ने तो लठ चलाना सिखाया, लालू ने बोलना सिखाया, लालू ने राजनीति करना सिखाया, और बीजेपी डरी हुई आज भारत रत्न दे रही है कर्पूरी ठाकुर को। उसको पता था कि ओबीसी का अति पिछड़ा वोट खिसक रहा है। अरे तुम विरोधी उसके, तुम आरक्षण के विरोधी, आज बड़ा याद आ गया तुमने। आज नीतीश कुमार जी जा रही है सीबीआई। कोई डरने वाला नहीं है, घर में पढ़े लिखे बालक है, और गट देसी मुख्यमंत्री बना देंगे बीजेपी। कोई चारा चोर नहीं है, चारा चोर ये ईवीएम चोर हैं। इन्होंने देश के अंदर धर्म की अफीम बो रखी है, और जो बोले भाले लोगों को चटवाने का काम करती है, लेकिन इन जनता को बताने का। मोदी का विकल्प क्या है सर, ये बताइए। कोई विकल्प नहीं है मोदी का। मोदी 24 में झोला ठा जाएगा। जिस तरीके से बिहार के अंदर इन्होंने गुंडागर्दी करी है, जिस तरीके से झारखंड में कर रहे हैं, और जिस तरीके से गरीब लोगों को ऊपर जो अत्याचार, जुल्म, जो नौकरियां, और अभी तो जो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो प्रोफेसर बनने थे SC ST OBC के, उस पे भी यूसीजी ने क्या कहा है, एक बयान दिलवा रहा है और वही दूसरा वापसी ले रहा है। ये जो इनकी नाटक मंडलियां हैं, ये देश के तमाम लोग जान रहे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, रोडों में आएंगे। आज का मामला अखबार में आएगा, टीवी पे आएगा, लग रहा है आपको? अखबार और टीवी हमारे नहीं हैं, ये हमारे से गलती हुई है।
हमारे नेताओं से गलती हुई है। अगर वो गलती हम ना करते तो शायद आज हम कहीं ना कहीं राज के पायदान पर खड़े होते। उसी गलती का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जितनी जो गोदी मीडिया है वो सारे के सारे 4 लोगों के पास 50-50 कैमरे मैंने इसी जगह देखे हैं। सिर्फ 5 आदमियों पे 60 से 70 जो कैमरे हमने देखे हैं। तो ये देश के अंदर भारत देश को सीरिया बनाने जा रहे हैं। बहुजनों को ये उनका हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। ये बात तो बहुजनों को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा।